एनबीसी आवाज की रिपोर्टिंग टीम जो लगातार आपको पल पल की खबर दे रही है और उसे अब एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और उसके मुताबिक रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर साझा बयान का सहमति के पूरे आसार हैं। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, अब तक की बैठक से क्या संकेत मिल रहे हैं और ये जो खबर है कि सहमति बन जाएगी इस बड़े मामले पर, इस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, दरअसल G20 बैठक के ऊपर सबसे ज्यादा संदेह इस बात को लेकर जताया जा रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव को लेकर आम सहमति नहीं बनेगी और हो सकता है कि साझा घोषणा पत्र जारी ना हो। लेकिन अब जो खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर, वो ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो घोषणा पत्र में जो बातें लिखी जाएंगी उसको लेकर के सहमति बन गई है और घोषणा पत्र में इसको शामिल किया जा सकता है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर किस तरह के बयान जारी किए जाए उसको लेकर G20 के सदस्य देश आपस में बटे हुए थे। लेकिन भारत ने इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलग अलग देशों से बातचीत की, पश्चिमी देशों से बातचीत की, अमेरिका से बात की, यूएस रूस से बातचीत की और अब समझ में आ रहा है कि जो साझा बयान नई दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जारी होगा उसमें रूस यूक्रेन युद्ध के लिए एक पैराग्राफ लिखा जाएगा। उस पैराग्राफ में कौन कौन से शब्द होंगे, फुल स्टॉप कहां लगेगा, कॉमा कहां लगेगा, वो सारी बातें तय होती हैं जो लगभग तय हो चुकी हैं और उसमें सहमति बनी है। इसमें यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा तो की जाएगी इस साझा बयान में, साथ ही साथ रूस का जो पक्ष है उसको ही प्रमुखता से यहाँ पे रखा जाएगा। खासतौर से बाली, इससे पहले जो अध्यक्षता हुई थी बाली में, वहां पे जो घोषणा पत्र में जिस तरह की बातें रखी गई थी कम बेस उसी तर्ज पर इस घोषणा पत्र में भी ये बातें रखी जा सकती है। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के एक बड़ी बात ये कि घोषणा पत्र में इसका जिक्र यहाँ पे हो सकता है, इसको लेकर सहमति बन गई है। दूसरा जो संभावित घोषणा पत्र में ऐलान होने की संभावना है वह है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक फ्रेमवर्क बनाया गया था कि कैसे क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन किया जाए। उस फ्रेमवर्क पर यहाँ पे आम सहमति बनने के आसार हैं और उस फ्रेमवर्क के तहत क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को सख्त से सख्त किया जाए, इस बात पर सहमति लगभग बन गई है। ये भी घोषणा पत्र में एक अहम जगह यहाँ पर ले सकती है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा नई दिल्ली घोषणा पत्र का, जिसमें भारत की अग्रणी भूमिका की यहाँ पे तारीफ की जाएगी, यूपीआई डिजिटल पेमेंट की तारीफ की जाएगी और दूसरे देश कैसे इसको अपना सकते हैं इसका रोड मैप यहाँ पे निकलता हुआ जाएगा। एक और है घोषणा पत्र में क्लाइमेट चेंज का भी जिक्र यहाँ पे हो सकता है। एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए $4 ट्रिलियन की जरूरत बताई जा सकती है और पर्यावरण का कैसे ख्याल रखा जाए इसको लेकर रोड मैप निकलता हुआ आपको दिखेगा। तो सबसे बड़ी बात यह कि G20 के घोषणा पत्र का साझा बयान अब जारी होने के पूरे आसार हैं और रूस यूक्रेन मुद्दे पर एक आम सहमति बनने के भी आसार अब दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी बिल्कुल, तो ये प्रमुख झलकियां आपने दे दी है आज ही, जिसमें रूस यूक्रेन वाला मुद्दा, क्रिप्टो एक बड़ी चीज है जिस पर पूरी दुनिया में एक आम सहमति की बात हमेशा भारत करता रहा और कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर साझा घोषणा पत्र कल आता हुआ दिखाई देगा। उसके कुछ हाईलाइटर्स क्या हो सकते हैं बता रहे थे लक्ष्मण रॉय। इसके अलावा लक्ष्मण, एक और महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि ऑन द साइडलाइन ऑफ G20 बायलैटरल मीटिंग्स भी चल रहे हैं, अमेरिका के साथ हो चुकी है, अन्य देशों के साथ होनी है, लेकिन भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के साथ जो रेलवे करार एक था उस पर बड़ा अपडेट आ रहा है। जी बिल्कुल, दरअसल सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को हम लोग पिछले 2 दिन से बता रहे हैं कि G20 की बैठक के साइडलाइन में एक बड़ा करार होने की संभावना है। अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस करार पर लगभग अंतिम मुहर लग गई है। आज शाम या फिर कल तक इस करार की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। ये करार बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये रूस, ये अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरबिया, यूएई और भारत के साथ शी लिंक और रेल लिंक दोनों के लिए एक प्रोजेक्ट है, इसके लिए करार होना है। इसके तहत आपको खासतौर से जो है एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो भारत से यूरोप तक का होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात से जाएगा, सऊदी अरबिया से जाएगा, जॉर्डन से जाएगा, इजरायल होकर के गुजरेगा और इस पर एक आम सहमति बन गई है। इस करार पर भी दस्तखत इस साइडलाइन में हो सकता है और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां जहां शिपिंग के प्रोजेक्ट हैं, जहां पोर्ट हैं, जहां रेल है, तो पोर्ट को कैसे रेल से जोड़ा जाए और फिर रेल की कनेक्टिविटी दूसरे पोर्ट तक कैसे पहुंचाई जाए, ये यहाँ पे सुनिश्चित किया जाना है। तो इस लिहाज से ये करार जो है अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के साथ होने वाला भारत का करार काफी महत्वपूर्ण है और इसकी भी घोषणा बहुत जल्द देख सकते हैं। इसे बता दूं कि इसमें भारत की दिलचस्पी 2 वजह से है। एक तो भारत के कारोबार को एक नया रूट मिलेगा, भारत के सामान को बाहर भेजना, भारत की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करना ज्यादा आसान होगा, किसी भी आपदा की स्थिति में ये बाधित नहीं होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय कंपनियां, रेल कंपनियां इसमें काफी ज्यादा महारत हासिल कर चुकी हैं। मिडिल ईस्ट से रेल प्रोजेक्ट मिलने के आसार होंगे इस करार की वजह से। यही वजह है जैसे
जैसे कि इरकॉन जैसी कंपनियां जो है, इनके पास भी मिडिल ईस्ट में कारोबार करने का काफी अच्छा खासा अनुभव है। इनके कंसल्टेंसी का अनुभव काफी ज्यादा रेलवे नेटवर्क के लिए मिडिल ईस्ट का। तो इस करार के साथ रेलवे की कंपनियां जो है, भारत की रेलवे कंपनियां, उनको एक बड़ा कारोबार मिलेगा। भारत के पोर्ट की जो कंपनियां हैं, उनको एक बड़ा कारोबार मिलेगा। मुझे लगता है ये जो करार होने जा रहा है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, भारत के कारोबार के लिहाज से, और भारत के सामान को बाहर ले जाना और भारत के इसके लिए सामान बाहर से आने के लिहाज से। बिल्कुल, मुझे लगता है बाजार की भी जिस तरीके से